कहानी की शुरुआत होती है ताइक्वान ग्रुप के एक आलिशान ऑफिस से, जहां सीओ यून अपने बॉस का डेली शेड्यूल बताना शुरू करती है। मिस्टर सीओ, सुबह 9:30 बजे टोक्यो ब्रांच के मैनेजर के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस है और 11 बजे सेयोंगवॉन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ली के साथ मीटिंग। लंच के वक्त आपको ताइक्वान हैवी इंडस्ट्रीज के डिवीजन डायरेक्टर मिस्टर ग्वॉन से मिलना है और लंच के बाद आपको बबल में सन्नाटा, दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। देखते हैं हमारे हीरो मिस्टर जिह्योक सीओ, कोल्ड, हैंडसम और एकदम स्ट्रिक्ट सीएफओ। अब मिस्टर सेओ हल्की सी तिरछी नजर से अपनी सेक्रेटरी सेओयून की तरफ देखते हैं। सेओयून बोलती है, और बस आज के लिए आपका इतना ही शेड्यूल है मिस्टर सेओ। और सेओयून अपने हाथ में फाइल लिए बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से उनका रिस्पॉन्स वेट करती है। तभी मिस्टर सेओ उसे आवाज देते हैं, सेओयून। और सेओयून बोलती है, जी मिस्टर सेओ। अब मिस्टर सेओ सीरियस होकर बोलते हैं, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे आज रात के लिए एक डिनर रिजर्वेशन चाहिए। ये सुनते ही सेओयून के हाथ एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। जब मिस्टर सेओ कहते हैं, ऐसी जगह चुनना जो तुम्हारी उम्र की लड़कियों को पसंद आए, सेओयून तुरंत मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है सर, मैं कोई अच्छी जगह ढूंढ दूंगी। क्या इसके अलावा और कोई काम है मेरे लिए? मिस्टर सेओ एकदम प्रोफेशनल ढंग से बोलते हैं, नहीं, बस इतना ही, तुम अपने काम पर वापस जाओ। सेओयून बोलती है, ठीक है मिस्टर सेओ, और लिफ्ट का नंबर चेंज होकर 2 फ्लोर पर आ जाता है। दोनों चुपचाप लिफ्ट में खड़े रहते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खुलने का वेट करते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, मिस्टर सेओ बाहर निकलते हुए बोलते हैं, अगर मेरा कोई प्लान चेंज हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। पैनल 18 मिस्टर सेओ बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाते हैं। उनका साइड फेस एकदम सीरियस दिख रहा है। सेओयून लिफ्ट के दरवाजे के पास से छुपकर उन्हें झांकते हुए देखती है। जब मिस्टर सेओ आगे निकल जाते हैं, सेओयून मन ही मन बोलती है, आह, कितने हैंडसम है ये, और ये अचानक डिनर प्लान्स, लगता है सर किसी को डेट कर रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है ऑफिस के कैफेटेरिया सीन से, जहां सेओयून अपने बारे में बताना शुरू करती है। मेरा नाम सेओयून योन है और मैं बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। ये एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ हर वो चीज मिलती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, अच्छी सैलरी, बढ़िया बेनिफिट्स पैकेज और एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। वो मन में बोलती है, लेकिन यहाँ काम करने का सबसे अच्छा हिस्सा ये सब बातें बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। तभी टेबल पर रखे बिबिम्बाप को देखते हुए उसकी सहेलियां शॉक होकर चिल्ला उठती हैं, क्या तू सच बोल रही है सेओयून? उसकी सहेली हैरान होकर उससे पूछती है, तू ये कह रही है कि अगर तुझे 10 बिलियन वॉन, लगभग 10 मिलियन यूएसडी और मिस्टर सेओ जैसा हैंडसम लड़का जिसके सर पर बहुत कर्जा हो में से चुनना हो, तो तू उस कर्जदार हैंडसम लड़के को चुनेगी? सेओयून बिना किसी झिझक के स्पून हाथ में लिए मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मेरा मतलब है वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है ना? उसकी सहेलियां चिढ़ी शक्ल बनाकर कहती हैं, गलत तो नहीं कह रही तू, पर फिर भी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, यानी तेरा बॉस। तू तो लुक्स की बहुत ज्यादा दीवानी है ना सेओयून? सेओयून हंसती है, हा, क्या सब लोग नहीं होते? उसकी दूसरी सहेली उसे समझाते हुए बोलती है, अरे यार, मोस्टली लोग अपने बॉस पर फिदा नहीं होते, कोई एक्टर वेक्टर हो तो समझ भी आए। उसकी सहेली आगे बोलती है, तू उसे रोज देखती है और कभी कभी वो तेरे दिमाग की दही भी करता होगा, क्या तू उसके चेहरे से बोर नहीं होती? हा। पैनल 29 सेओयून थोड़ा डीप थिंक करती है और उसकी सहेली बोलती है, देखा, बिल्कुल सही ना? सेओयून सोचती है, मैंने इस एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं था। सेओयून खिलखिलाकर हंसती है और बात को मजाक में टालते हुए बोलती है, खैर जो भी हो, ये तो बस एक हाइपोथेटिकल फर्जी सवाल था ना? और वो आगे कहती है, ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे सच में उनपे कोई क्रश है। लेकिन अगले ही पल सेओयून मन ही मन बोलती है, नहीं, सच तो ये है कि मुझे उनपे बहुत बड़ा क्रश है। आगे सोचती है, खैर ये कोई इतनी डीप बात नहीं है, वैसे भी भले ही मैं उतने ज्यादा पैसे ना कमा पाऊं, पर मेरा काम बढ़िया चल जाता है। मिस्टर सेओ का रॉयल रूप इमेजिन करती है और बोलती है, लेकिन वो चेहरा, मुझे इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इतने परफेक्टली मेरी चॉइस का हो। वो दिमाग में अनरियल रोमांस के सपने देखते हुए सोचती है, ऐसा भी नहीं है कि मैं सेंचुरी की सबसे बड़ी लव स्टोरी का वेट कर रही हूं, मैं तो बस उनके साथ कुछ डेट्स पर जाना चाहती हूं। आई मीन सीरियसली, क्या तुमने उनका चेहरा देखा है? इस मिस्टर सेओ के डैशिंग हैंडसम फेस को देखते हुए वो बोलती है, एकदम आर्ट पीस है वो, मैं तो कहूंगी कि वो इस कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इस कैफेटेरिया में सेओयून और उसकी सहेलियां मस्ती में एक दूसरे को देखकर हंसती हैं, ही। आगे बात बढ़ाते हुए सहेली बोलती है, हाँ यार, ये तो बस एक हाइपोथेटिकल गेम था, वैसे अगर कोई मेरे फेवरेट एक्टर जैसा दिखता हो तो मैं भी उसके लिए 10 बिलियन वॉन छोड़ सकती हूँ। सेओयून अपने घर पर कंफर्टेबल कपड़ों में रिलैक्स्ड होकर लेटी होती है और बोलती है, मुझे तो बस खूबसूरत लोग पसंद है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। पैनल 39 वो अपने हाथ में पकड़ी बुक को देखते हुए खुश होती है।
लेकिन दोनों को फीचर करने वाली स्पाइसी कॉमिक से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बुक कवर डिवोर्ड बाय द ऑफिस बीस्ट अ डिवाउर्ड बाय द ऑफिस बीस्ट। वो बुक का पन्ना पलटते हुए अपने आप से कहती है, चलो ठीक है, अब पूरे फोकस के साथ पढ़ने का टाइम आ गया है। सेओयून स्पाइसी कॉमिक के पैनल्स देख रही है। वाह, कितनी प्यारी स्माइल है। कॉमिक का अगला हॉट सीन। ओ माय गॉड भाई साहब, ये तो उसकी टाई को दांत से पकड़ रही है। सीन और भी स्पाइसी होता है। उफ, क्या फिजीक है। सेओयून की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। हैंडसम बंदा, जबरदस्त बॉडी और बेड पर एकदम वाइल्ड। मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही स्टोरीज पसंद हैं। तभी अचानक से आवाज होती है। रिंग। सेओयून चौंक जाती है। इतनी रात को किसका फोन आ गया। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर सेओ। वो झटके से उठती है। क्या बात है, इतनी रात को सर ने फोन क्यों किया। वो घबराकर फोन रिसीव करती है। क्लिक। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है। हाँ हेलो। सेओयून सोचती है, वेट, ये मिस्टर सेओ की आवाज तो नहीं है। फोन पर सामने वाला बंदा घबराया हुआ बोलता है, सॉरी, लेकिन मुझे लगता है आपको अभी के अभी यहां आना पड़ेगा। सेओयून बार पर पहुंचकर मिस्टर सेओ को बेहोश पड़ा देखकर हैरान हो जाती है। ओ माय गॉड। वन काउंटर पर खाली शराब की बोतलें देखकर, इतनी पी ली आपने? वैसे तो आप इतना नहीं पीते। वो मिस्टर सेओ को उठाने की कोशिश करती है। प्लीज उठिए मिस्टर सेओ। वन बारटेंडर सेओयून को देखकर पूछता है, आप वही हैं ना जिन्हें मैंने अभी कॉल किया था? सेओयून मिस्टर सेओ को हिलाते हुए बोलती है, हाँ, वो आमतौर पर ऐसे नहीं पीते। पता नहीं आज क्या हो गया। वन बारटेंडर स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो किस्मत वाले हैं जो इन्हें आप जैसी गर्लफ्रेंड मिली। काफी परेशान लग रहे थे। सेओयून कंफ्यूज होकर चिल्ला उठती है, गर्लफ्रेंड? बारटेंडर कंफ्यूज होकर बोलता है, हाँ। बारटेंडर वजह बताता है, इनके फोन में आपका नंबर एक बहुत क्यूट निकनेम से सेव था तो मुझे लगा। सेओयून के होश उड़ जाते हैं। क्यूट निकनेम? सेओयून नर्वस होकर अपने हाथ पकड़ती है। वैसे क्या निकनेम से सेव था? सेओयून का दिल धक धक करने लगता है। कहीं मिस्टर सेओ मुझे पसंद तो नहीं करते? बारटेंडर निकनेम बताता है। लिटिल माउस। लिटिल माउस। सेओयून के दिमाग में एक जोर का धमाका होता है। लिटिल व्हाट? सेओयून झटके से मिस्टर सेओ की तरफ गुस्से में मुड़ती है। सेओयून बेहोश मिस्टर सेओ को गुस्से में देखकर बोलती है, ये कोई क्यूट निकनेम नहीं है, और दूसरी बात, मैं छोटी नहीं हूं, आप ही बहुत बड़े जायंट हैं। अपना डिफेंस करते हुए चिल्लाती है, मैं 160 सेमी 5 फीट 2 इंचेस की हूं, ये एवरेज हाइट होती है। अब आप जैसे 190 सेमी 6 फीट 2 इंचेस के राक्षस के सामने तो कोई भी छोटा ही लगेगा ना। सेओयून मुंह बनाकर अपना गुस्सा जाहिर करती है। लिटिल माउस। हम्फ। सेओयून टैक्सी में मिस्टर सेओ को ठूसने की कोशिश कर रही है। एक मेहनती लिटिल माउस। मिस्टर सेओ बेहोशी में सेओयून के ऊपर पूरा वजन डाल देते हैं। हिक। विम्पर। सेओयून मिस्टर सेओ को संभालते हुए आह भरते हुए बोलती है, आप इस लिटिल माउस पर पूरा वजन डालने के बजाय अपने 2 पैरों पर चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो मिस्टर सेओ का भारी शरीर घसीटते हुए बोलती है, आप जितने बड़े दिखते हैं उतने ही भारी भी हैं। सेओयून परेशान होकर मन ही मन बोलती है, आपको पता है, अगर अब मुझसे कोई वही 10 बिलियन वॉन वाला सवाल दोबारा पूछेगा ना, तो मैं बिना सोचे वो 10 बिलियन वॉन ले लूंगी। सेओयून थोड़ा चिढ़कर मन में बोलती है, खैर, अब ये इतने हैंडसम हैं तो बस इस एक बार के लिए मैं इन्हें माफ कर देती हूं। एकदम से कोई आहट होती है और सेओयून चौंक जाती है। अरे, दूर एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की खड़ी दिखती है। सेओयून उसे देखकर सोचने लगती है, ये कौन है? क्या ये इनकी गर्लफ्रेंड है? वो लड़की इनकी तरफ देखती है। सेओयून उसकी खूबसूरती से दंग रह जाती है। अरे बाप रे, कितनी प्यारी है। वो स्टाइलिश लड़की सेओयून और मिस्टर सेओ को ऐसी हालत में देखकर रुक जाती है और पूछती है, तुम जरूर जिह्योक की गर्लफ्रेंड हो ना? सेओयून घबराकर तुरंत सफाई देने लगती है, नहीं, मैं तो बस इनकी सेक। तभी मिस्टर सेओ बेहोशी से थोड़ा होश में आकर सेओयून के कान के पास गुनगुनाते हैं, सेओयून। सेओयून चौंक जाती है। मिस्टर सेओ आगे बोलते हैं, अरे, ये तो तुम हो। मिस्टर सेओ एकदम रोमांटिक मूड में सेओयून के चेहरे के पास आकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। सेओयून का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो शॉक्ड रह जाती है। सेओयून का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो स्वेटिंग करते हुए मन में बोलती है, ये क्या बकवास है? क्या इन्होंने विस्की का पूरा मटका पी लिया है जो कुछ भी बोले जा रहे हैं? सेओयून का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो स्वेटिंग करते हुए मन में बोलती है, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं क्या करूं? मिस्टर सेओ बेहोशी की हालत में लाल चेहरे के साथ उसके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम यहां मेरे लिए आई हो? दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और सेओयून का दिल धक धक करने लगता है। मिस्टर सेओ अचानक बेहोश होकर सेओयून के कंधे पर पूरा वजन डालकर गिर जाते हैं। स्टाइलिश लड़की ये सब देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। पैनल 86।
वो खूबसूरत लड़की मुस्कुराकर कहती है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिह्योक का ऐसा साइड भी है। वो लड़की शादी का कार्ड आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मैं उसकी दोस्त हूं। मैं उसे अपनी शादी का इनविटेशन देने आई थी। मुझे खुशी होगी अगर तुम भी उसके साथ आओ। सेओयून घबराकर बोलती है, अरे ना, नहीं, बात यह है कि वो लड़की बिना उसकी पूरी बात सुने अलविदा बोलती है। अच्छा तो फिर मैं निकलती हूं। वो लड़की चली जाती है और सेओयून अकेले बेहोश मिस्टर सेओ को संभालते हुए शॉक में खड़ी रह जाती है। अगले दिन सुबह एक शांत और ब्राइट कैफे का सीन दिखता है। मिस्टर सेओ बहुत सीरियस फेस बनाकर टेबल पर अपना फोन रखते हैं और बोलते हैं, ठीक है सेओयून, अब मुझे सफाई दो। मिस्टर सेओ अपने फोन की स्क्रीन आगे करते हैं जिसमें उनकी दोस्त हेजू हाइजू का मैसेज होता है। मैसेज, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लग रही है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। शादी के गिफ्ट की चिंता मत करना, बस उसे अपने साथ जरूर लाना। मिस्टर सेओ पूछते हैं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? मिस्टर सेओ सेओयून को घूरते हुए गुस्से में बोलते हैं, मेरी दोस्त को ये गलतफहमी क्यों हुई कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? सेओयून थोड़ी परेशान और शॉक्ड होकर जवाब देती है, अरे वही बात तो मैं भी सोच रही हूं, लेकिन पहले मुझे समझाने दीजिए कि कल रात आखिरकार हुआ क्या था। सेओयून थोड़ा गुस्सा होकर अपने मन में सोचती है, इनका ये एटीट्यूड किस बात का है, और फिर सामने देखते हुए पूछती है, क्या वो शादी का कार्ड है? मैं सेओयून कल रात की बात याद दिलाती है, तो बात यह है कि कल रात आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी मिस्टर सेओ। बारटेंडर ने मुझे कॉल किया, इसलिए मैं आपको लेने आई थी। मिस्टर सेओ थोड़ा चौंक जाते हैं। सेओयून पूरी कहानी बताती है, मैं आपको घर छोड़ने आई थी, लेकिन आपकी दोस्त वहां पहले से थी। आप उनके सामने ही मुझसे चिपक रहे थे। फ्लैशबैक में मिस्टर सेओ का नशे में धुत रूप और सेओयून का परेशान चेहरा दिखता है। सेओयून आगे बोलती है, और आपने तो मुझसे ये भी कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूं। सेओयून अपनी बात रखते हुए कहती है, और अब पता नहीं कैसे मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया है, और वो कोई और नहीं, मेरा बॉस ही है। मुझे लगता है हम इसे ऑफिस रोमांस कह सकते हैं। सेओयून सीधे मिस्टर सेओ की आंखों में देखकर पूछती है, क्या आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कल रात की कोई बात याद नहीं है? मिस्टर सेओ थोड़ा हिचकिचाते हुए और नजरें चुराने जैसा एक्सप्रेशन बनाते हुए बोलते हैं, वो तो बस मेरी जुबान फिसल गई थी, स्लिप ऑफ द टंग। सेओयून उन्हें बहुत गुस्से में घूरती है, ग्लेयर। मिस्टर सेओ आगे कहते हैं, मुझे पता है तुम झूठ बोलने वालों में से नहीं हो। मिस्टर सेओ शादी के कार्ड एनवेलप को अपने हाथ में थोड़ा नर्वसली हिलाते हैं फिटगेट और बोलते हैं, तो शादी का कार्ड है, हैं? सेओयून सामने चुपचाप बैठी उन्हें देख रही है। सेओयून लंबी सांस खींचते हुए हूं बोलती है, खैर अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मिस्टर सेओ थोड़ा आगे झुकते हैं और अपना डिसीजन बताते हैं, मुझे लगता है हमें अब इसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। सेओयून एकदम चौंक जाती है, फ्लिंच, और हैरान होकर पूछती है, क्या कहा आपने? किस चीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए? मिस्टर सेओ शादी का कार्ड हाथ में पकड़े हुए एकदम कामली और सीरियसली बोलते हैं, वही ऑफिस रोमांस। मिस्टर सेओ सेओयून की आंखों में आंखें डालकर पूरी बात खत्म करते हैं, अपने बॉस के साथ।